गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। तो ये मेरा पहला मिनी व्लॉग है और इसका जो टॉपिक है वो है बाय बाय फ्रूट फ्लाइज। तो आज के दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी, बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, पूरी रात बारिश हुई थी। तो आप देख सकते हैं कैसे फिरकी गोल 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 घूमी जा रही है। ये जो मैंने वाइट पीस लिली ट्रांसफ़र किया था इस पॉट में, ये भी अच्छे से ब्लूम हो रहा है और अब प्लांट चल गया है। तो जैसे कि आज का टॉपिक है बाय बाय फ्रूट फ्लाइज, तो बहुत सारे फ्रूट्स आ गए थे, मैंने घर पे मंगाए थे, ऑर्डर किए थे। तो अब मैं इन सबको अच्छे से जचा रही हूँ। पहले जब छोटे थे तो बहुत बार बहुत सारे ब्लंडर्स हुए इवन फ्रूट्स को रखने में, क्योंकि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आप बाहर रख सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्रिज में रखने चाहिए और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको फ्रीज़र में रखने चाहिए। तो मेरे से बहुत बार गलती होती थी। कभी कभी मैं बनानास को फ्रिज में रख देती थी या फिर ग्रेप्स को फ्रीज़र में रख देती थी, फिर वो पूरा का पूरा फ्रूट ही ख़राब हो जाता था। तो पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से जब भी मैं फ्रूट्स वगैरह अरेंज करती हूँ घर में तो अच्छा लगता है फ्रूट्स को अरेंज करके रखना, प्रॉपर उनको अच्छे से सजा के रखना। और फिर जब भी मैं कोशिश करती हूँ इनको खाने से पहले एक बार धुल के उसके बाद ही खाओ। अगर आप पहले धुल के रख देंगे और इनको अच्छे से पोंछेंगे नहीं तो अगर इनमें पानी रह जाता है तो इनके ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये मैं अभी रख दूँगी, इसको कवर कर दूँगी। उसके बाद जब भी इनको यूज़ करना रहेगा तो हम इनको अच्छे से धुल के फिर खाएंगे। अभी मैं अनार लगा रही हूँ और अनार को खाना ही एक बहुत ही मेहनत का काम होता है। इसको छील के इसके सीड्स को निकालना, फिर जब भी किसी भी चीज़ में यूज़ करना, अनार को खाना बहुत मेहनत का काम होता है। इसीलिए शायद इसको फ्रूट ऑफ गॉड्स भी बोला गया है बहुत सारी जगह। अनार में वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, विटामिन सी काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है, तो इसका जो सेवन है वो करना बहुत अच्छा होता है। और ये सारे फ्रूट्स अब हम बात कर रहे हैं कि इसको हम चाहे कितना भी जाली में रख लें, कितने भी अच्छे से कवर करके रख लें, लेकिन जो ये फ्रूट फ्लाइज होती हैं ये कहीं ना कहीं इनको जब खुशबू आती है, स्मेल आती है, जो भी उसको अट्रैक्ट करता है फ्रूट्स की तरफ, तो ये आपके घर में आ ही जाती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी मेरा होममेड नुस्खा DIY, जिसके थ्रू मैं फ्रूट फ्लाइज को कंट्रोल करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं एक ग्लास में मैंने जो बनाया था और ये इसमें छोटी छोटी फ्रूट फ्लाइज की डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, कुछ एक उड़ भी रही होंगी। और ये हमेशा मैं एक मंथ के इंटरवल पे बना के रख लेती हूँ और ये हमेशा मेरे बहुत काम में आता है। कभी भी फ्रूट फ्लाइज को ऐसे उड़ते देखना बहुत अजीब लगता है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। इसके लिए मैं ये आप देख सकते हैं एक अंदर ये जिंदा भी है जो कि अब ये बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये ऑब्वियसली बहुत कारगर नुस्खा है। और कैसे मैं बनाती हूँ मैं ये आपको बताऊँगी। तो पहले मैं इसको इस ग्लास को खाली करूँगी। तो ये बाहर वाली अगर कोई अंदर भी होगा तो पहले मैं इसको अच्छे से हिला के इसका लिक्विड और उसके बाद इसको साफ़ कर दूँगी। तो ये कांच का ग्लास है, इसको मैंने साफ़ करके रख लिया है। और अब मैं इसमें स्टार्ट करूँगी। पहले मैं इसमें पानी भरूँगी, ये प्लेन वाटर है जो नॉर्मल वाटर आता है वो। और उसके बाद थोड़ा सा पानी जो रहेगा उसका ऐसे रहता है कि 1:3 का रेशो रहता है। और ये एप्पल साइडर विनेगर, तो 1 रेशो जो रहता है वो वाटर का होता है और 3 रेशो जो होता है वो एप्पल साइडर विनेगर। तो मैं ये डाल दूँगी। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ना, इसी की खुशबू और इसी की जो स्मेल होती है इससे अट्रैक्ट होती हैं फ्रूट फ्लाइज। इनको कहीं ना कहीं वो एक फर्मेंटेड जो स्मेल आती है जिसकी वजह से ये फ्रूट फ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं और ये इस ट्रैप में फंस जाती हैं आके। तो ये मैं डाल रही हूँ अपने 3 ढक्कन लगभग मैंने डाला है इस ग्लास में। और उसके बाद ये आप आराम से 1 महीने 2 महीने तक आराम से आपका काम करेगा। और ये है जो प्लास्टिक की जो क्लिंग फिल्म आती है ना, तो उसका एक रोल है। तो मैं हमेशा एक रोल रखती हूँ क्योंकि ये कभी भी यूज़ में आ जाती है ऐसी चीज़ें। तो अब इसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। इसको आराम से कैंची से काट के आप जितना पोर्शन आपको चाहिए आप उसको निकाल लीजिए। और फिर इसको ग्लास पे ऐसे रखेंगे और फिर उसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। तो जब आप
प्रेस करोगे, बिकॉज़ ये क्लिंग फिल्म है, तो ये आराम से आपकी जो कांच का जो सरफेस है ग्लास का, उस पे चिपक जाता है। और इसको अच्छे से प्रेस करके इसको एकदम ऐसा सरफेस, एकदम जो लेवल्ड सरफेस होता है वो वैसे क्रिएट करना है हमको। और जब ये क्रिएट हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, कहीं से भी वो एयर ना अंदर जा रही हो, इस बात का हम लोग ध्यान रखें। ऐसे नहीं होता तो आप रबर बैंड भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका वो टिका रह सकता है। फिर आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ये मैंने फॉक की हेल्प से क्रिएट किया है। इसको फॉक को यूज़ करके आप ऐसे होल्स क्रिएट कर सकते हैं एकदम छोटे छोटे साइज़ के। और उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर DIY को, ग्लास को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर आपके ज़्यादातर फ्रूट फ्लाइज आते हों, तो वो उससे अट्रैक्ट होके उसमें चले जाएंगे और आपका DIY रेडी है। तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं रहा। और अगर आपके भी कुछ ऐसे ही DIY हैक्स हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियोस एंड माय चैनल। गुड नाइट, जय श्री राम।